बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। तो व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर? कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर। व्हाट मीन्स टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी का मतलब है कि इसको काम करने के लिए तीन ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल प्लस जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है। कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है ये बाइनरी है, तो उसको चाहिए 2 + 3, 2 + 3, ठीक है। तो तभी जो है ना प्लस काम करेगा। इस तरह अगर आपने कंपेयर करना है 6 > 9, ठीक है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर कौन सा है? यूनरी ऑपरेटर ये है फॉर एग्जांपल a++, ये यूनरी ऑपरेटर है। अब ये पूरा कंप्लीट लाइन है, ये अपने आप में पूरा काम है कि a की वैल्यू बाई 1 इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये टर्नरी ऑपरेटर है। इसको काम करने के लिए तीन वैल्यूज रिक्वायर्ड होती है। और कंडीशनल ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ ये क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन दोनों को हम इकट्ठे यूज़ करेंगे। और ये बेसिकली एफ एल्स की तरह है, लेकिन सिंगल लाइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एफ एल्स की तरह ही है लेकिन सिंगल एक ही लाइन में यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इसका यह है कि कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद कोई एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कॉलन होगा, और उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, और एंड में जो है वो सेमी कॉलन आएगा। तो ये है इसका सिंटैक्स: कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, कॉलन, एक्सप्रेशन 2। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। एंड होगा सेमी कॉलन पे। काम किस तरह ये करता है? काम इस तरह होगा कि कंडीशन पहले चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। और यही इसकी वर्किंग है, बिल्कुल एफ एल्स की तरह। एफ में कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की बॉडी। यहाँ पर एफ और एल्स की जगह क्वेश्चन मार्क और कॉलन आ रहा है, ठीक है। पहले कंडीशन होती है, कंडीशन अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन अगर फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, इफ इट इज ट्रू एक्सप्रेशन 1 इज एग्जीक्यूटेड and expression 2 is kept, but if condition is false expression 1 is kept and expression 2 is executed। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि हमने पढ़ा है कि ये बिल्कुल एफ एल्स की तरह है, तो शुरू करते हैं एफ एल्स से और देखते हैं कि किससे। लेट से पास फेल का प्रोग्राम हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, वही प्रोग्राम दोबारा लिखते हैं कि इंट मार्क्स सेमी कॉलन सी आउट। स्टूडेंट को कहते हैं कि मार्क्स एंटर करें, enter your marks एंड पे सेमी कॉलन और cn, ठीक है, मार्क्स सेमी कॉलन, ठीक है। स्टूडेंट मार्क्स एंटर करेगा। हम इफ एल्स के जरिए कोशिश करते हैं कि चेक करें कि अगर मार्क्स लेट से ग्रेटर और इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो आना चाहिए सी आउट, आसान सा, लेट से पास, ठीक है, सेमी कॉलन। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 नहीं है तो आना चाहिए फेल, सेमी कॉलन। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। इसको पहले कंपाइल करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, कोई एरर नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से प्रोग्राम को लेट से कंडीशनल रन करते हैं। एंटर यूर मार्क्स, लेट से मैं 45 एंटर करता हूँ, यू आर पास। दोबारा से रन करता हूँ, 33 एंटर करता हूँ, फेल, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये तो था एफ एल्स के जरिए। हमने कहा कि कंडीशनल जो है वो सिमिलर है एफ एल्स के, तो कैसे? अच्छा, कंडीशन को तो इधर ही रहने दें, इसको हटा दें, ठीक है, और उसके बाद डाल दें क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और इसको भी हटा दें और इसकी जगह डाल दें कॉलन, ठीक है। अच्छा, कंडीशन के साथ ब्रैकेट है, एट दिस मोमेंट इसको भी रिमूव करते हैं,
ठीक हो गया। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सी आउट पास और सी आउट फेल। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से करके देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इन सब को एक लाइन में करें ताकि मज़ीद जो है हमारे लिए आसानी हो। अच्छा, आप ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, मैं सेव करके दोबारा से चला लेता हूँ। बस सिर्फ है कि हमने सब कुछ एक लाइन में कर लिया, ठीक है। तो कंडीशनल एंटर मार्क्स 47 पास, ठीक है। तो, अच्छा, अब दोबारा देखें। अच्छा, तो ये पूरा स्टेटमेंट है एफ का, ठीक है। इसमें से एफ को हटा दें, ठीक है। एफ के बाद क्वेश्चन मार्क डाल दें, ठीक है। और एल्स को हटा दें और ये सेमीकोलन भी हटा दें और कॉलन डाल दें, बस, ठीक है। अब ये कंप्लीटली कंडीशनल स्टेटमेंट बन गई। कंट्रोल शिफ्ट बी, कंपाइल करते हैं, ठीक, कोई एरर नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। वही कंडीशनल इंटू योर मार्क्स मैं लिखता हूँ 77 पास, में दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, इस दफ़ा लिखता हूँ 33 फेल। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल एफ एल्स के सिमिलर है। तो क्यों बनाया? वेल, कंपेरेटिवली आप कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा कुछ काम है, लेकिन ये है कि अक्सर प्रोग्रामिंग में आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बड़े छोटे, वो कम, मतलब एक लाइन की ज़रूरत होती है, या एफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एक लाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरह से एडिशनल है कंपेरेटिवली ये चीज़। लेकिन ये है कि कंपेरेटिवली कम्पैक्ट है, एक लाइन में आपको जो है ना काम करके दे देती है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने यूज़ किया है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर गौर करें तो सी आउट 2 दफ़ा यूज़ हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ सी आउट, तो ये ठीक है। अच्छा, सी आउट यूज़ करके मैं इसको कॉपी करके इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसमें से ये सी आउट रिमूव कर दें, ठीक हो गया। और इसमें से भी सी आउट रिमूव कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, और एक ब्रैकेट में इन सब को बंद कर दें, बस, ठीक है। इसको मैं कमेंट्स करता हूँ कि ये एग्जीक्यूट ना हो। अच्छा, अब ये अब भी ठीक है, ठीक है। एग्जिस्ट इसका सेम ही मकसद है। कंप्यूटर पहले ये चेक करेगा, अगर मार्क्स ग्रेटर या इक्वल टू 40 होंगे तो पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 नहीं हुए तो फेल इधर प्रिंट होगा। तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है, ये पूरी लाइन, और इसके मुकाबले में ये लाइन भी ठीक है, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा कम्पैक्ट है और कंपेरेटिवली कम राइटिंग इसमें है। इसको भी चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। दोबारा से एंटर मार्क्स मैं करता हूँ 99, ठीक है, पास, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। इस दफ़ा 11 फेल, ठीक है। तो आपने देखा कि ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे याद पड़ता है कि मैंने कभी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया है, तो वो मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया है। अच्छा, जो मेरे जहन में है वो कुछ इस तरह से है कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो वैल्यूज़ है, एक ए एक बी, सेमीकोलन, ठीक है। लेट्स से ए बराबर है 33 कुछ कामा, और बी बराबर है लेट्स से 44, ठीक है। तो अच्छा, सी वैल्यू डिपेंड करती है ए और बी पे, ठीक है। तो किस तरह? अच्छा, सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा, ए और बी में जो बड़ा हो वो सी की वैल्यू होनी चाहिए। ए और बी की
ए और बी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको मैं किस तरह करूँगा, आप एफ एल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मुझे जो याद पड़ता है तो कंडीशनल ऑपरेटर मैंने इस मकसद के लिए कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया है, अगर जो मुझे याद पड़ता है तो कुछ इस तरह से ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क आप रिटर्न करें ए को, नहीं तो रिटर्न करें बी को, इस तरह, ठीक है। और आखिर में मैं कहूँगा सी आउट सी इज इक्वल टू सी सेमीकोलन। बस ये जो है ना, मैंने जब भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया है मोस्टली जो मुझे याद पड़ता है ना उसका काम अक्सर मैंने इस तरह इस्तेमाल किया है कि अगर इन दोनों में से मतलब मैंने कोई वैल्यू कंपेयर करनी हो कि ए और बी में जो बड़ी वैल्यू है ना वो सी में आ जाए, ठीक है। इस वक्त बड़ी वैल्यू बी की है तो एल क्या ए बड़ा, ये कंडीशन हो गया। कंडीशन अगर फॉल्स है तो बी एग्जीक्यूट हो रिटर्न होगा और सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी बी की, ठीक है। मतलब बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी में, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी में। तो ये एक तरीका है जो मैंने अक्सर यूज़ किया है। कंट्रोल एस, इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है। CLS करें, एंटर करें, C इज इक्वल टू 44, दोबारा से चेक करते हैं और इस दफ़ा करते हैं 331, ठीक है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरह, अब हमारे पास C इज इक्वल टू 331 होना चाहिए, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट C इज इक्वल टू 331, तो बेसिकली ये है कंडीशनल ऑपरेटर। मैंने अक्सर जो यूज़ किया है उसका अक्सर काम जो है ना तकरीबन कुछ इस तरह से है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इस तरह से है कि कंप्यूटर पहले इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ए की वैल्यू स्टोर हो जाती है सी में, लेकिन अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो बी की वैल्यू स्टोर हो जाती है सी में। तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर। एक तरह से दोबारा वो बता देता हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी का मतलब है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन चाहिए, एक एक्सप्रेशन 1, फिर एक एक्सप्रेशन 2, और इसमें इंक्लूड है कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये दोनों मिल के जो है कंडीशनल ऑपरेटर बनाते हैं, ठीक है। एफ एल्स की तरह ही है, और लेकिन यह है कि हमेशा सिंगल लाइन में यूज़ होता है। सिंटैक्स इसका कुछ ये हो गया कि कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2 और आखिर में सेमी कॉलन, ठीक है। वर्किंग इस तरह से है कि फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, इफ इट इज़ ट्रू एक्सप्रेशन 1 इज एग्जीक्यूटेड and expression 2 is kept, but if condition is false expression 1 is kept and expression 2 is executed। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।